बस बहुत हो गया मां, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वहां पे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मां, तुम जानती हो तुम्हारे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुमने सब कुछ मेरी मर्जी के बिना तय किया है, तब तुम्हें मां की याद नहीं आई? अब क्यों नाटक कर रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी मां? क्यों नहीं जाना चाहोगी तुम? क्या इसलिए नहीं जाना चाहोगी कि अभय ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किसी लड़की से प्यार किया, या फिर वो लड़की तुम्हारी सहेली की बेटी ममता नहीं, जिससे तुम हमेशा अभय की शादी करवाना चाहती थी? मां, तुम क्यों अभय को और अपने आप को दुख दे रही हो? मां, मुझ में बड़े से बड़ा दुख सहन करने की हिम्मत है उदय। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने एक वादा किया था, कसम खाई थी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी अपने हिम्मत के बल पर, तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा करूंगी अपने बल पर। वो मैंने किया। अब तुम दोनों को जो अच्छा लगता है वो करो, मुझे मजबूर मत करो। बेटे की शादी में शामिल होना मजबूरी होती है मां। तुमने बना दी है अभय। मेरी एक अच्छी लड़की है मां, जब वो तुम्हारे साथ रहेगी ना, तुम भी उसे पसंद करोगी मां। मेरी पसंद नहीं पसंद का सवाल ही कहां आता है। असल में गलती मेरी है, भूल मेरी थी। मैं भूल गई थी मेरा बेटा एक बड़ा डॉक्टर बन गया है, अब वो अपने फैसले खुद करने लगा है। हेलो, सब लोग वहां पहुंच गए हैं? तुम प्लीज जरा उनका ख्याल रखना, हम बस अभी वहां पहुंचते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच डेविड, थैंक यू। मां, सब लोग वहां पहुंच गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाना मां। देखो, मैंने तुम दोनों से कह दिया जो कहना था, मेरा फैसला अटल है। पर क्यों मां? कितनी बार पूछोगे क्यों? देखो अबे, मैंने तुमसे एक बार कह दिया, वो तुम्हारी बीवी बन सकती है, मेरी बहू नहीं बन सकती। आज मैं फिर एक बार कह रही हूँ, वो तुम्हारी जीवन साथी बन सकती है, मेरी बहू नहीं बन सकती। क्यों बार बार पूछते हो? चल अबे चल। नहीं उदय, नहीं, मां के बिना नहीं। तुमने सुना नहीं मां ने क्या कहा? कि वो इस घर की बहू नहीं बन सकती है, बस। मां, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अबे इसमें समझने की क्या बात है? तुमने मेरी और उसके माँ बाप को मंदिर बुलाया ना, फिर इसमें सोचना कैसा? अबे वक्त आ गया है, तुम्हें मेरी को अपनी पत्नी स्वीकार करना पड़ेगा, तुम पीछे नहीं हट सकते। ये सोचने का नहीं करने का वक्त है। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। अभय, जाने से पहले एक बात समझ लो, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए तुम खून का रिश्ता तोड़ रहे हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आज से तुम अपनी जिंदगी जियो अपनी तरह, मैं जीऊंगी अपनी तरह। मैंने कोई खून का रिश्ता नहीं तोड़ा मां। मां बेटे के खून का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। मेरी को मैं सबसे पहले तुम्हारे पास ही लेकर आऊंगा मां। इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये घर हम सबके लिए बहुत छोटा पड़ेगा। चल अभी चल। कमललोचन राम दयानिधे हरि गुरु गजराक्षक गोपते शिवतनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् भजन रंजन मंगल पदम् भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते जय जयार्जित पुण्य पयोनिधे जय कृपामय कृष्ण नमस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् भवनि
सच है कि औलाद से बढ़कर नाशुक्रा और कोई हो ही नहीं सकता है। अरे जिन बच्चों के लिए हम अपनी सारी जिंदगी लुटा देते वो ही ऐसी चोट देते। हे भगवान, ये कैसा जमाना आ गया, ना शर्म न लिहाज। एक बात बताओ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कोई बच्चे नहीं है। अरे बच्चे ना हो तो दुख, और औलाद होकर नालायक निकल जाए तो भी महादुख। विद्या, तुमने अपने बच्चों के लिए क्या नहीं किया? हाँ, तुमने उन्हें सिखाया, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, और वो तुम्हारी मर्जी की लड़की से शादी भी नहीं करना चाहता है। ममता कितनी प्यारी लड़की है, उसका खानदान कितना अच्छा है, और ये सब कुछ छोड़कर उसे ये नर्स मिली, वो भी ये ईसाई जाति की। राम मेरी, there we are. विद्या, वो लोग आ गए। Okay, Mary. Come. Hey. Come, Mary. तू इतनी अकेली और उदास क्यों बैठी है? देख मैं क्या क्या लेके आऊं। हाँ? अरे आज दीपावली है, पूजा नहीं करनी है? माँ इस तरह टुकुर टुकुर मुझे क्या देख रही हो? मैं समझ गया, तुम मुझे मत बताना, मैं तुम्हें बता दूं तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि बिना पंडित अभय शंकर जी के पूजा कैसे होगी? यही सोच रही ना माँ? अरे माँ इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, तुम्हारे पंडित जी खुद प्रकट हो रहे हैं। यस, तेरा बेटा आ रहा है माँ, तेरा बेटा आ रहा है। हाँ चलना, दोनों मिलकर उसके स्वागत की तैयारी करते हैं। चलना माँ, तैयार होते हैं, चल चल प्लीज प्लीज माँ, चल चल, ओके।